आप सभी का स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल अर्थात प्रदीप कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। जो है आपका प्रश्नावली चल रहा है 5, जो समांतर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो समांतर श्रेणी हम लोग पढ़ रहे हैं और बताया गया था आपको पहले ही वीडियो में बता दिया गया कि समांतर श्रेणी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है। तो प्रश्नावली 5 के अंतर्गत समांतर श्रेणी आपको पढ़ना है और समांतर श्रेणी ऐसा पढ़ना है कि दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत भी ना पड़े। और सवाल पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस कंडीशन में आपको दिया गया 4, 9, 14, 19 ... का कौन सा पद 104 है। तो इधर देखिएगा, आप सभी को बताया भी गया है बाबू, अर्थात प्रथम पद प्रदर्शित की जाती ए से। प्रथम पद दे दिया गया आपको 4। अब ज्ञात करना हमको सार्व अंतर प्रदर्शित की जाती है बाबू डी से। जो सूत्र होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, अर्थात लिख सकते हैं आप द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। इस कंडीशन में सार्वंतर द्वितीय पद आपको दिया गया है 9 और माइनस प्रथम पद है बाबू 4। इस कंडीशन में सार्वंतर निकल गया आपका 5। ध्यान दीजिएगा आप विश्वकर्मा जी, कौन सा पद बताया गया 104 है। तो यनवा पद आपको दे दिया गया है बाबू, यनवा पद बराबर दिया गया है 104। फार्मूला आप सभी को बताया गया है कि यनवा पद इक्वल टू सूत्र होता है a + n - 1 इंटू होता है बाबू डी। फार्मूला सबको पता है तो सवाल आराम से लग जाएगा, और आराम से नहीं एकदम मस्ती से लग जाएगा। फिलहाल थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यनवा पद के स्थान पे दिया गया आपको 104 बराबर ए के स्थान पे बाबू ए का मान दिया गया है 4 प्लस n का मान ज्ञात करना है n-1 इंटू डी का मान दिया गया है बाबू 5। जैसा कि ये सभी को पता है कि जब प्लस पोजीशन को पक्षांतर किया जाता है तो वह माइनस होता है, और जब माइनस पद को पक्षांतर करते हैं तो वह प्लस होता है। तो इधर पोजीशन प्लस में अगर पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो बाबू माइनस हो जाएगा। तो आपको मिलेगा क्या, 104 - 4 बराबर n-1 इंटू दिया गया 5। किसी को कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब 104 में से 4 घटाएंगे तो केवल बचेगा बाबू 100 और बराबर n-1 इंटू दिया गया है 5। आप सभी को ये भी पता है जब गुणा को पक्षांतर किया जाता है तो भाग होता है, और जब भाग को पक्षांतर करते हैं तो गुणा होता है। इधर 5 जो है गुणा कर रहा है, नीचे जाएगा भाग करेगा, तो n-1 बराबर हो जाएगा 100/5 और 20 पंजे 100। तो n-1 बराबर मिल गया 20। अब इधर -1 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 20 + 1। इस कंडीशन में n का मान आ जाएगा 21, अर्थात 21वां पद 104 होगा। चलिए अब उसके बाद का क्वेश्चन आपको दिया गया है बाबू, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना है, और जिसका 11वां पद 38 और आपको 16वां पद 73 दिया है। तो जैसा कि अब देखिए यहाँ 11वां पद दे दिया गया, 16वां पद दे दिया गया, हमको 31वां पद ज्ञात करना है। तो माना गया बाबू कि माना, थोड़ा सा ध्यान देना, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा बताया गया बाबू सार्व अंतर डी है। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और रोचक क्वेश्चन है, मजा ही आ जाएगा। फिलहाल ध्यान दीजिए।
तो बताया गया आपको क्वेश्चन के अनुसार 11वां पद आपको दे दिया गया है। 11वां पद बराबर दिया गया आपको 38। तो फार्मूला जानते हैं a प्लस n माइनस 1, n का मान हो जाएगा 11 माइनस 1 इंटू डी बराबर दिया गया बाबू 38। तो a प्लस 11 में से 1 घटाएंगे तो 10 आएगा। a प्लस 10 डी बराबर दिया गया 38। इक्वेशन फर्स्ट अर्थात समीकरण नंबर 1 हो गया। उसके बाद आपको 16वां पद दिया गया है बाबू। 16वां पद बराबर दे दिया गया आपको 73। तो 16वां पद आप यानी a प्लस n के स्थान पे 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर दिया गया बाबू 73। इस कंडीशन में आपको मिल जाएगा a प्लस 16 में से अगर 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 15 डी बराबर दिया गया 73। इक्वेशन हो जाएगा बाबू सेकेंड। समीकरण बन गया। आप समीकरण से आप a और d दोनों का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आसानी से 31वां पद भी ज्ञात हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं बाबू समीकरण 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से समीकरण नंबर 1 आपको दिया गया a प्लस 10 डी बराबर दिया गया बाबू 38 और a प्लस 15 डी बराबर दिया गया बाबू आपको 73। यहाँ लिख सकते हैं घटाने पर तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस और माइनस। यहाँ प्लस a और माइनस a आपका हो गया कैंसिल। 10 डी में से 15 डी घटाएंगे तो बचेगा बाबू माइनस 5 डी बराबर। अब ध्यान दीजिएगा 38 में से 73 घटाना है तो माइनस में आएगा। तो आप 13 में से 8 जाए 5 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा आपका 6 और 3 में से अगर बाबू 3 घटा देंगे तो 6 में से 3 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा, अर्थात मिला जुला के 35 आ जाएगा। माइनस 35 यहाँ देख लीजिए, अगर घटा सकते हैं कोई दिक्कत है तो एक उधार लेंगे 13 में से 8 जाए 5, यहाँ बचा 6 में से 3 जाए 3। कहने का मतलब 38 में अगर 35 जोड़ देंगे तो 73 हो जाएगा। यहाँ बाबू माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया। 5 × 5 5 7 35। इस अवस्था में डी अर्थात सार्वंतर का मान निकल गया 7। यही डी का मान चाहे समीकरण नंबर 1 में चाहे 2 में रखने पर चाहे जिसमें रखेंगे तो बाबू आपको प्रथम पद ज्ञात हो जाएगा और जिसका हमें जरूरत भी है। तो डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर है a प्लस 10 डी बराबर है बाबू 38। a प्लस 10 गुणे डी के स्थान पे मान निकला है बाबू 7 बराबर दिया गया 38। तो a प्लस 70 बराबर हो जाएगा लाला 38। अब इधर पोजीशन प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। इस कंडीशन में आपको a बराबर हो जाएगा 38 माइनस 70। तो 38 से 70 आपको घटाना है, माइनस आएगा तो a का मान आ जाएगा माइनस 32, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी घटाई गई है। अब आपको a का मान पता हो गया, d का मान पता हो गया, ज्ञात करना है आपको 31वां पद। तो 31वां पद बराबर आप जानते हैं a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, अर्थात a प्लस हो जाएगा 30 डी। सबका मान पता है। a का मान आप ज्ञात किए हैं बाबू माइनस 32 प्लस 30 गुणे डी के स्थान पे 7। तो माइनस 32 प्लस 7 त्रिक 21 अर्थात 210। 210 में से 32 को घटाना है तो चलिए 210 में से 32 आप घटाएंगे तो बाबू यहाँ 10 में से 2 जाए हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 0 1 उधार लेगा फिर 10 हो जाएगा। 10 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 7,
और यहाँ 1 बचा। इस अवस्था में 31वां पद हो जाएगा बाबू 178। यही आपका 31वां पद है। हमारे समझ से भाई किसी को कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत है तो आपका कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ जाइए और कमेंट के जरिए अपनी जो है मुसीबत को हम तक पहुँचाइए। उसके बाद समाधान करने के लिए तो हम ऑलरेडी है ये हैं।